अब्बास भाई, थोड़ा सा इस पर डिस्कस करूं पेट्रल ट्रॉफी वाले मैच पर। यार एक तो वो हो गया, जो सऊद शकील के साथ मिसहैप हो गया, वो पिच पर पहुंचे तो उनको टाइम आउट करार दे दिया गया, और फिर उसके बाद 3 बॉलों पर 3 विकेटें, तो यानी 3 बॉलों पर 4 विकेटें गिर गई हैं। ये बड़ा मुनफरिद कारनामा हो गया। फिर कैसे संभली टीम और 205 तक कैसे पहुंचे आप लोग? आपने भी माशाल्लाह 48 बॉलें खेल दी। जी बिल्कुल, ये क्रिकेट का हिस्सा है अरसान भाई। देखें, ऑलमोस्ट मेरा ख्याल है कि 120 के राउंड में हमारे एक आउट था, और उसी उसी पे जो है ना एकदम से 5 आउट हो गए। तो ये क्रिकेट की खूबसूरती भी है और हिस्सा भी है। तो उसके बाद हमने फिर जितनी एफर्ट हो सकती थी जाके की, और स्कोर को इधर तक लेके गए। तो ये क्रिकेट में ये रूल्स हैं, सारी चीजें हैं। साउथ की बात करूं तो साउथ बिल्कुल वॉशरूम में था, और एक उमर आउट हुआ, और उसके बाद अगली बॉल पे ही जो है ना फादी भाई आउट हो गए। तो बस वो वॉशरूम गया ही था, तो उसको निकालते निकालते और पिच पे जाते थोड़ा सा टाइम हो गया। ओए होए, ये देखिए मुदस्सिर भाई, फौरी तौर पर ये कारनामा अंजाम हो गया, क्योंकि वो वहाँ पे बड़ी तेज़ी से विकेट फॉल हो रही थी। वो सऊद शकील गए वॉशरूम में, और बेचारा वॉशरूम से बाहर ही आ रहा था। जाहिर है, एक बंदा उसको तो नहीं पता था क्या होने जा रहा है। फिर वो जब तक पिच पे पहुंचे तो वहाँ पर उन्हें टाइम आउट के लिए अमाद भट्ट ने कहा जी कि नहीं, ये तो टाइम से बाद पहुंचे हैं। बड़ा वो अजीब सी एक सिनेरियो बना। फिर अंपायर ने पहले तो जाने दिया था, फिर उनके कहने पे अंपायर ने कहा नहीं जी ठीक है, आउट। और फिर 3 बॉलों पे 3 विकेटें, मतलब हैट्रिक तो 4 हो गई जी। 3 बॉलों पर 4 विकेटें, क्या कारनामा हो गया ये। देखिए, स्पोर्ट्स में स्पीड का तो मुजाहरा करना चाहिए था। पहली बात तो ये है कि जिस तरह से ओपनिंग पेयर इनका खेल रहा था, बड़े अच्छे अंदाज में वो खेल रहे थे। उसके बाद फिर एक विकेट थी, आई थिंक 100 रन जो कर चुके थे। लग नहीं रहा था कि ऐसे ऊपर नीचे विकेटें गिरेंगी। और 118 पे एक ही विकेट हाँ, थी, एक ही विकेट थी। और और 118 पे 3 4 विकेट्स हो गई। हाँ, 4 विकेट्स होगी, और साउथ शकील को भी अंदाज़ा नहीं होगा कि इस टाइम वाशरूम जाना या नहीं जाना। और उनकी टीम पे वो इत्मीनान तो डेफिनेटली होगा, इतना तो होगा कि कम से कम मैं वाशरूम से होकर वापस आ जाऊँ। लेकिन इतना इत्मीनान गिर जाना अचानक से कि बंदा अंदर जाए और कुंडी लगाए और बाद से बाद आ जाए, कॉल्स आ जाए। मुझे वो इंडियन फिल्म याद आ रही थी कोई धोनी की, वो भी कोई शायद धोनी की नहीं, शायद कपिल देव की थी। तो वो शॉवर लेने चला जाता है और पीछे से 3 4 विकेटें गिरती हैं, तो उसको नॉक कर रहे होते हैं कि बाहर आ जाए। तो मैंने क्या लगता है सऊद शकील के साथ वो हुआ है। लेकिन अगला जो सीन हुआ है वो उस फिल्म में नहीं हुआ था। इस फिल्म में अमाद भट्ट साहब ने जो विलन का किरदार अदा किया है, और इस ठंड के मौसम में जहाँ आप कह रहे हैं कि खेलना बड़ा मुश्किल हो रहा सर था, मैं वाकई खुद कल देख कर आया, मुझसे तो वाकई 10 मिनट नहीं खड़ा देखिए हुआ गया, आप बहुत बड़ी वाकई बात है। ड्यू भी और ग्राउंड भी, आपको पता बारिश मुसलसल होती रही है। ये तो बास भाई बताएंगे कि अंदर क्या कंडीशन थी, बॉल ग्रिप में आ रहा था नहीं आ रहा था। सर लेकिन इतनी ड्यू थी, अच्छा उन्होंने कोशिश की उस पर स्प्रे वगैरह, केमिकल भी स्प्रे आउट किया, फिर वो रस्सा लगाना कहते हैं वो भी लगा, लेकिन जाहिर है कि बहुत ड्यू थी। लेकिन जिस अब तरह की बॉलिंग हुई है उस्मान साहब, ये आप भी सवाल ज़रूर पूछिएगा। इतनी ड्यू होने के बावजूद ये बॉल के ये ग्रिप और फिर इस तरह की बॉलिंग, ये कैसे हो गया? हाँ अब्बास ये भाई, बात वैसे ये पूछने वाली बात काफ़ी बैटिंग पिच लग रही थी सबको, क्योंकि काफ़ी दिन से पिच यही थी, ढकी हुई भी थी, उसके चारों तरफ ढके हुए थे। फिर बड़ी जल्दी विकेट का फॉल होना, मतलब इसका है कि ग्रिप बॉलर्स कर रहे थे, उनकी अपनी मेहनत थी क्या था, क्योंकि बॉल तो मुझे गीला होता नजर आ रहा था, ऊपर से पिंक बॉल।